जीसस वर्सेस डिनोमिनेशंस। मैं रिपीट करता हूं, जीसस वर्सेस डिनोमिनेशंस। नाउ डिनोमिनेशन का हिंदी शब्द है पंथ या ग्रुप, ठीक है ना। नाउ मैंने ये विषय क्यों चुना और कल से मैं इसको कनेक्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कल एक वचन पे बात करा था और वह था मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 19, जो कि बिल्कुल ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। और मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा है। लिखा है, इसीलिए जो कोई, तो ये जो शब्द है ना जिसको मैंने ब्लैक में हाईलाइट किया है, जो कोई का मतलब है कोई भी डिनोमिनेशन। जी दोस्तों, मैंने इसलिए ये टॉपिक रखा है जीसस वर्सेस डिनोमिनेशंस। जी दोस्तों, तो लिखा है, वचन कहता है जो कोई, तो ये कोई भी डिनोमिनेशन हो। मैं किसी डिनोमिनेशन को गलत नहीं कह रहा, किसी डिनोमिनेशन को नीचे नहीं गिरा रहा हूं, मैं किसी सेवक या किसी पंथ को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद सभी से अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन यही है कि वो जो कोई हो, इसलिए जीसस ने भी लिखा जो कोई हो, इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से, वो यीशु की वचन की बात हो रही है, आज्ञाओं की बात हो रही है, यीशु की महान आज्ञा की बात हो रही है। लिखा है कि आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े। डिनोमिनेशन अगर तोड़ती है और वैसे ही लोगों को सिखाती है या सिखाएं, लिखा है स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। इंग्लिश वर्ड आया है लीस्ट, मतलब नीचे। नीचे का मतलब है, मतलब उसको कुछ नहीं पहचाना जाएगा। उसके कई ट्रांसलेशन हो सकते हैं, ठीक है ना, उसकी गिनती नहीं होगी। या तो मत्ती 7 का 21 और 22 कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, उसको नरक में डाल दिया जाएगा। यह भी उसका इंटरप्रेट हो सकता है। इसलिए लिखा है कि वो सबसे छोटा होगा। छोटा का मतलब है नीचे होगा, आखिरी में होगा। इसलिए यीशु ने कहा जो पहला है वो आखिरी, जो आखिरी है वो पहला हो जाएगा। तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वापस आते ऊपर से लिखता है, इसलिए जो कोई, तो मतलब कोई भी डिनोमिनेशन इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए। तो सिखाने वाला कौन है? वो डिनोमिनेशन का पास्टर, वो डिनोमिनेशन का रेवरेंड, वो डिनोमिनेशन का बिशप, वो डिनोमिनेशन का अपोस्तल, प्रॉफिट, जो भी है, वो अगर तोड़ के सिखाता है, लिखा है स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। नाउ दिस इज सेकंड पार्ट। कहता है परंतु जो कोई, ये भी वापस आ गया डिनोमिनेशन यानी कि यीशु की कलीसिया, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा उन्हें सिखाएगा। सी दिस, तो यहां पे भी ऐसे सेवक हैं, यहां पे भी एक डिनोमिनेशन है, वहां पे भी एक डिनोमिनेशन है और वहां पर भी एक सेवक है, लेकिन वो तोड़ रहा है, ये सिखा रहा है बिना तोड़े। जैसा है वैसा, जिसको कहते हैं जैसा है लिखा है वैसा ही, ना बढ़ा चढ़ा कर, ना मैनिपुलेट कर कर, ना ट्विस्ट कर कर, ना किसी प्रकार की मिलावट कर कर उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में, शब्द देख लीजिए, महान कहलाएगा। अब इसके ऊपर मैं बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों? मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब यीशु ने पहली सदी या पहला जनरेशन के क्रिश्चियन, सेकंड जनरेशन के क्रिश्चियंस, थर्ड जनरेशन के क्रिश्चियन जो बिल्कुल ठीक चले, लेकिन मैंने कल की वीडियो में कहा था कि जैसे ही कॉन्स्टेंटाइन आ गया और उसने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया कि ये क्रिश्चियन धर्म यानी कि क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो लीगल है, और सारे रोम में और सारे यूरोप में, और फिर उसके बाद जहां जहां इसका चर्चा चला वहां वहां पर इसको डिक्लेयर कर दिया कि क्रिश्चियनिटी जो है एक रिलीजन है। और उसके चलते हुआ क्या, क्योंकि यीशु को पहले से पता चल गया था कि जैसे युग आगे बढ़ेगा, जैसे ही मसीहत आगे बढ़ेगी, पौलुस के बाद में तिमोती के बाद में उसके सिखाने वाले या सीखने वाले, फिर उसके सीखने वाले, जैसे दूसरा तिमोती 2:2 में लिखा है, सेकंड तिमोती चैप्टर 2:2 में लिखा है कि तूने जो सीखा दूसरों को सिखा, दूसरों को कहने का तीसरों को सिखा। ऐसा करते जब मसीहत फैलेगी तो बहुत सारे ऐसे आएंगे जो वचन को तोड़ेंगे। इसलिए यीशु ने पहले से वार्निंग दे दिया, जो कोई मेरे बातों को तोड़कर सिखाएगा, जो कोई डिनोमिनेशन तोड़कर सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा, लीस्ट मतलब सबसे नीचे हो जाएगा। लेकिन यीशु के कुछ ऐसे भी लोग थे जो सच्चा सिखाते थे, मिलावट नहीं करते थे, और जिसके चलते जो है एक ऐसा ग्रुप था जिसको कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसका चर्चा मैं कल कर चुका हूं। अगर कल का वीडियो किसी ने नहीं देखा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज देख लीजिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा कल की वीडियो की लिंक। मैं वापस कहता हूं, बड़े ध्यान से समझना होगा बातों को। तो यहां पे दो प्रकार का डिनोमिनेशन है और दो प्रकार के सेवक हैं। एक है जो वचन को तोड़ते हैं, और दूसरा है जैसा लिखा है, जैसा कहा है, पालन करते हैं खुद भी और सिखाते हैं दूसरों को भी, वे महान कहलाएंगे।
जब आप मेरे वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप कौन से डिनोमिनेशन में हैं? ऐसा डिनोमिनेशन जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर सिखा रहे हैं, या ऐसा डिनोमिनेशन जैसा लिखा है हूबहू वैसा सिखा रहे हैं, तो आप सही डिनोमिनेशन में। नाउ पास्टर डैनियल, आपने ये टॉपिक क्यों रखा जो कि आपने अभी डाला है, जीसस वर्सेस डिनोमिनेशन? ये आपने टॉपिक क्यों चुना? ये टॉपिक आपने क्यों चुना? जीसस वर्सेस डिनोमिनेशन आपने क्यों चुना? मैंने इसलिए चुना क्योंकि इस वचन के अनुसार और इस वचन के अनुसार बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जिसको पहला यूहन्ना 2:19, 1 जॉन चैप्टर 2:19 में लिखा है, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। तो ऐसा कुछ ग्रुप है जो निकले तो हम में से, तोड़ने वाले। ऐसे दूसरे ग्रुप यानी कि तोड़ने वाले डिनोमिनेशन, यूहन्ना कहता है वो निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे हम में के नहीं हैं। इसका मतलब है कि ऐसे कुछ ग्रुप तब भी थे, ऐसे ग्रुप अभी भी हैं, ऐसे डिनोमिनेशन तब भी थे, ऐसे डिनोमिनेशन अब भी हैं जो यीशु का नाम तो लेते हैं, बाइबल भी रखते हैं, लेकिन सब कुछ तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं। और जिसके चलते परिणाम ये निकलता है कि यीशु का नाम तो है, बाइबल तो है, लेकिन वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे, ना खुद ना 200 जो उनके फॉलोवर्स है। इसलिए यीशु ने कहा था, मत्ती का 23 अध्याय, मैंने नहीं डाला, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा है कि तुम ऐसे हो, खुद तो स्वर्ग नहीं जाते, लेकिन जो जाना चाहते हो तुम उसको भी रोक देते हो। इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्रॉफिट, ऐसा अपोस्तल, ऐसा बिशप, ऐसा पास्टर, ऐसा एवेंजलिस्ट, ऐसा बाइबल टीचर जो यीशु के वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाता है, इसलिए लिखा है देखो तोड़ेगा और सिखाएगा। ऐसे लोग खुद तो जाएंगे नहीं, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स है ना, वो भी बिगड़ जाएंगे या भटक जाएंगे। मैं वापस कहता हूं कि ये आपके ही हैं, हम में ही हैं, क्रिश्चियंस ही हैं, लेकिन डिनोमिनेशन हमारा नहीं है, यीशु का नहीं है। वे सब फॉलो करते हैं, अपना नाम पीटर, रॉबर्ट, एंथोनी सब रखेंगे, रोजी, सूजी सब रखेंगे, है ना, माइकल, पीटर सब रखेंगे, लेकिन यीशु को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए जीसस ने क्या बोला था पता है? यीशु ने कहा था ये ऐसे लोग हैं, मरकुस का किताब उसका 7वां अध्याय वचन 6 से पढ़ लीजिए, ऐसा लिखा है कि ये ऐसे लोग हैं जो होठों से मेरा नाम लेते हैं, लेकिन इनका मन, इनका हृदय मुझसे दूर है। सीधा डिफरेंस। आप देखिए कैसे लोग हैं, ये तब भी थे, ये अब भी हैं। इसीलिए अब प्रश्न यहां पर ये उठता है दोस्तों, फिर कौन सा डिनोमिनेशन ठीक या सही है? कौन सा? क्वेश्चन मार्क, कौन सा? अब प्रश्न तो ये उठेगा, कैथलिक, मेथोडिस्ट, CNI, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रदरन, और भी दुनिया भर के नाम है जो कि आप लोग जानते हैं। कौन सही है डैनियल भाई, कौन सा डिनोमिनेशन सही है? तो इसका एक ही जवाब है और सीधा जवाब है। जानना चाहते हो सीधा जवाब क्या है? ये है सीधा जवाब, प्रेरितों की किताब 28 अध्याय वचन 31। ये पौलुस है। पौलुस क्या कहता है पता है? लिखा है और जो उसके पास आते थे विश्वासी बनकर, यीशु को स्वीकार कर कर, जो पौलुस के पास आते थे उन सबसे मिलता रहा, और बिना रोक टोक, बहुत निडर होकर, ये शब्द को ध्यान रखना, बिना किसी के रोक टोक, बिना किसी के दबाव में, निडर होकर। यही तो डैनियल राज कर रहा है कुछ वीडियो में, है ना, और आपको भी यही करना है, मसीह मंथन वालों, आपको भी यही करना है। लिखा है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। इसलिए मैंने ब्लैक में रख के इसको हाईलाइट किया है ताकि आपको समझ आए किसकी बातें सिखा रहा था पौलुस। वो भी लगातार 2 साल उनके साथ में रहा। लिखा है यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा, यहाँ पे इस वचन के अनुसार। तो प्रश्न उठता है कि डैनियल भाई कौन सा डिनोमिनेशन सही है? वो सब डिनोमिनेशन, चाहे बैप्टिस्ट हो, मेथोडिस्ट हो, CNI हो, कोई भी हो, आप कोई भी नाम जोड़ लो, अगर वो डिनोमिनेशन यीशु की बातें सिखा रहा है, यीशु की बातें सीरियस। इसलिए पौलुस ने तिमोथी को भी क्या कहा था? 2 तिमोथी 2 में यीशु की बातें, उसने भी कहा बातें, जो बातें तूने मुझसे सीखी है उनको दूसरों को सिखा। तो कौन सी बातें हैं मैं आपको ऐड कर देता हूं, यहां पे नहीं डाला लेकिन आप समझदार हैं। मत्ती 28, मरकुस 16, लूका 24, यूहन्ना 20, प्रेरितों के काम 1 और 8, 1 का 8 में। वो सब क्या है? मैंडेट। क्या मैंडेट है? आत्माओं को जीतना, चेला बनाना, सुसमाचार सुनाना, मिशनरीज को भेजना। अगर ऐसी डिनोमिनेशन वो सब कर रही है, वो डिनोमिनेशन को डैनियल राज का सलूट है जी। हाँ, वो डिनोमिनेशन को मेरा सलूट है, मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो डिनोमिनेशन सही है। कौन सा डिनोमिनेशन सही है? ठीक है,
तो आपको मैंने जवाब दे दिया। यीशु की शिक्षा, जहां पे कौन सी शिक्षा मैं वो भी बता चुका हूं। चेला बनाना, मसीह की आज्ञा का पालन करना, सुसमाचार को सुनाने में काम करना, मिशन के काम पे लगे रहना, मिशनरीज को भेजना। मेरा फिर प्रश्न ये भी उठेगा, क्या आपकी डिनोमिनेशन जो अभी सुन रहा है, मैं उनसे पूछ रहा हूं, देसी हो, विदेशी हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आप जो भी सुन रहे हैं, पास्टर भी अगर सुन रहा है, डिनोमिनेशन का अगर करता धरता सुन रहा है, मैं उसको पूछूंगा, सर क्या आप ये सब कर रहे हैं जो अभी पौलुस की बात मैंने करा? क्या आप कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं, आप सही हो। लेकिन आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत सारे डिनोमिनेशन, खैर नाम तो मैं ले चुका हूं, वापस नहीं लेना चाहूंगा, बात को आपको समझना होगा। बहुत सारे डिनोमिनेशन को दूर से देखकर पता चलता है कि वो यीशु की बातें नहीं सिखा रहे। दूर से ही पता चल जाता है वो यीशु की बातें नहीं सिखा रहे। अगर यीशु की बातें नहीं सिखा रहे तो इसका मतलब है कि वो डिनोमिनेशन गलत है, वो डिनोमिनेशन गलत है। और ऐसे डिनोमिनेशन खुद तो जाएंगे नहीं, स्वर्ग में यीशु के पास नहीं पहुंचेंगे और आपको भी रोक देंगे। और जिसके चलते यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा था? यीशु ने कहा था इस वचन में कि वो सबसे छोटे कहलाएंगे, सीधे लीस्ट, सबसे छोटा। लेकिन जो पालन करेगा, ऐसा डिनोमिनेशन खुद भी करेगा, पालन भी करेगा, सिखाएगा भी, लिखा है वो महान कहलाएगा। तो मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, आज आप कौन से डिनोमिनेशन में हैं? ये आपको सोचना होगा, आप कौन से डिनोमिनेशन में हैं आज? सोचिए एक बार। वाह दोस्तों, कैसा लगा आपको? आप कैसे सीख रहे हैं इसको? क्या समझ रहे हैं? मेरी कोशिश, मेरा प्रयास, मेरा एफर्ट यही होता है, आपको खरी शिक्षा, यीशु की साउंड डॉक्ट्रिन, यीशु के साथ कनेक्ट करना, मेरा यही मकसद है। और यही वजह है कि मैं आप सभी को कह रहा हूं, ऐसी टीचिंग को प्रमोट कर। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.